केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर देहरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में काम शुरू करने पर जनता को बधाई दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा के निर्माण में श्रेय नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए उनका काम केंद्र से बड़े प्रोजेक्ट लेकर आना है। हिमाचल प्रदेश देहरा और धर्मशाला के लोगों का लंबा इंतज़ार सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण जो काफ़ी समय से लटका हुआ था, आज उसमें एक बहुत बड़ी एक शुरुआत हुई है। एक तरह से जब टेंडर 500 करोड़ से ज़्यादा का वो दिया गया है और जो देहरा में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर भी जहाँ एक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इसी तरह से 4 अलग अलग ब्लॉक्स बनेंगे जहाँ पर लगभग 20 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे। बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल अलग से होंगे, खेल के मैदान होंगे और लेक्चर हॉल्स होंगे और तमाम सुविधाएं यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स के लिए होंगी। 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से बनने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने आप में न केवल युवा साथियों को अच्छी शिक्षा की सुविधा देगी, यहाँ पर रोज़गार स्वरोज़गार के अवसर भी खड़ा करेंगे। हम सबका प्रयास इसको बहुत पहले शुरू करने का था, लेकिन बहुत सारी रुकावटें भी रही जो शुरुआत नहीं हो पाई। लेकिन अब वो सब बाधाएं हटाकर, रुकावटें हटाकर निर्माण जल्द शुरू होगा। और जिस तरह से जिस कंपनी को ये काम मिला है, वो हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज देखें, तेज़ रफ्तार से वो भी बना है, उतनी ही तेज़ी की रफ्तार से हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर बनेगी। तो श्रेय लेने वाले की होड़ लगी है कि आप भी श्रेय ले रहे हैं इसका? मैं श्रेय लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो प्रतिनिधि हूँ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का, हिमाचल का, और मेरा काम है हिमाचल के विकास के लिए केंद्र से योजनाओं को लाने का। मुझे तो चुना है जनता ने। मैं श्रेय की होड़ में नहीं हूँ। मैं हक की लड़ाई लड़ने के लिए 2010 से लेकर 2022 तक कभी पीछे नहीं रहा, ना आगे कभी पीछे रहूँगा। मेरे लिए मेरी वोटर्स, मेरे सपोर्टर्स, हिमाचल की जनता और हिमाचल का विकास, यही प्राथमिकता थी, यही प्राथमिकता है और यही प्राथमिकता रहेगी। सर, मिशन रिपीट के लिए भाजपा क्या करने जा रही है? ओपीएस का मामला है। मिशन रिपीट के लिए डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। शानदार काम जो हिमाचल प्रदेश और देश में हुआ उसको लेकर जाएंगे। कोविड वैक्सीन से लेकर अर्थव्यवस्था को तेज़ी देना, दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ना, इससे लेकर डबल इंजन की सरकार की सारी योजनाओं को जन जन तक लेकर जाएंगे और कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर हिमाचल प्रदेश में कमल। महंगाई पर भी अनुराग ठाकुर ने सफाई देते हुए कहा कि महंगाई दर लगातार कम हुई है। वहीं अनुराग ने कहा कि मोदी जी की लोकप्रियता के कारण कांग्रेस छोड़ बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं। तो क्या कोई खुफिया सूचनाएं कोई? देखिए, वो जांच एजेंसियां, विभाग, ये सब आपको उसकी जानकारी देगा। मेरा कहना उचित नहीं होगा। सर, प्रधानमंत्री जी जितने लोकप्रिय हैं, इस तरह की चुनौती तो रहती ही है। और सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसी जो भी आपकी हैं, वो समय समय पर राज्य की और केंद्र की वो इनपुट्स उनको मिलती है, वो साझा करती हैं। सर, उपचुनाव हारने के बाद जयराम जी का बयान आया था कि महंगाई के कारण हुआ। क्या महंगाई इस बार भी मुद्दा रहेगा? आप दुनिया भर से तुलना करके देखिए और अभी पिछले 3 महीनों का भी देखिए, महंगाई दर लगातार कम आई है। और कांग्रेस की सरकार के समय से तुलना करेंगे तो वहाँ तो डबल डिजिट, यानी कि 12-13% महंगाई थी, 6% महंगाई है। तो हिमाचल में भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है, उसके ऊपर कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, मोदी जी की लोकप्रियता के कारण बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वो एक पहले कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में शामिल होंगे, कार्यकर्ता के रूप में अच्छा काम करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है उनके आने से पार्टी को बल मिलेगा मिशन रिपीट में। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर भी निशाना साधा। केजरीवाल को बेवड़ी और कट्टर भ्रष्टाचार सरकार करार दिया है। अरविंद केजरीवाल मॉडल डिकोड हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। स्वराज किताब लिखी, लेखक अरविंद केजरीवाल जी हैं। स्वराज में लिखा कि जनता
से सरकारें पूछती नहीं, ठेका खोलती हैं और भ्रष्टाचार करके पैसा कमाती हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या जनता से, महिलाओं से पूछा? ठेका देने में क्या लिया? केजरीवाल का मॉडल नंबर 1, मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका। दूसरा, पैसा दो ठेका लो। स्वराज नहीं, शराब राज, ये है केजरीवाल मॉडल। और मैं तो कहूँगा ये बेबड़ी सरकार, कट्टर भ्रष्टाचार। मनीष सिसोदिया जी को क्यों डरा फिर ईडी से? आरोपी नंबर 1 शराब घोटाले के मनीष सिसोदिया, किंगपिन शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल जी पिछले कई दिनों से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो मौन साध लिए हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शक्तियां सारी हैं, टीवी पे रोज दिखेगा, जनता के सैकड़ों करोड़ फूंक के प्रसार करेगा, प्रचार करेगा, लेकिन जब भ्रष्टाचार में फंसेंगे तो जवाबदेही इनकी कोई नहीं, ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के बाएं हाथ भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन जेल में है और दाहिने हाथ मनीष सिसोदिया जी जांच के घेरे में है। बता दें कि 13 वर्षों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं हो रहा था। इसी हफ्ते काम शुरू हुआ तो देहरा के लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा के निर्माणाधीन साइट पर पहुंचकर अनुराग ठाकुर ने स्वागत किया। देहरा से राजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।